6 years ago, the ratio of the ages of two person P and Q was 3:2. 4 years hence, the ratio of their ages will be 8:7. What is the P age? तो इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे इजीएस्ट तरीका बताता हूँ, जो कि ये है। इसमें क्या है, दे रखा है कि 6 साल पहले 3:2 था। कितना? 6 साल पहले। और अभी हैंस 4 ईयर के बाद कितना हो गया? 8/8:7। तो ये हो गया 4 ईयर। तो इन दोनों के बीच में कितना ईयर का डिफरेंस हुआ? 6 पहले का, 4 प्रेजेंट का। तो टोटल कितना ईयर का डिफरेंस हुआ? 10 ईयर का हुआ ना। हम ये तो नहीं कर सकते ना कितनी उम्र का, -6 एज का, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 10 ईयर का। मतलब 6 साल पहले का ये है और 4 साल बाद का ये है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? बीच का डिफरेंस मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 यूनिट से 7 हुआ और ये 3 से 8 हुआ। तो उसके लिए 10 साल इनका गैप है। तो इसने क्या किसका एज, पी का एज पूछा। तो ये पी है, ये क्यू है। तो हमें क्यू से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी इसमें देखो 3 से ये 8 हुआ, 3 से 8 हुआ, कितना यूनिट बढ़ा? 5 यूनिट। और 5 यूनिट गैप जो भी है, इसका डिफरेंस कितना है? 10 ईयर। तो 10 ईयर हो गया। तो 1 यूनिट का कितना रहेगा? 2। ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 2। और इसने क्या पूछा? पी की एज। तो पी की एज ये तो क्या है, 6 साल पहले की है। तो ये इसका 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 3 यूनिट का कितना होगा? तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। ये एज कितना आती है? 6 साल पहले की है, 6 साल पहले पास्ट की है। तो इसमें अगर 6 साल और जोड़ दो तो प्रेजेंट में आ जाएगा। तो इसमें मैं 6 साल और जोड़ दिया, तो प्रेजेंट कितना हो गया? 12 ईयर। ऐसे ही क्यू का निकाल सकते हैं। अगर 4 साल के बाद पूछे तो ये 16 हो गया, और ये 2 साल इसका क्यू का पूछे तो 14 हो गया। चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हो कि मान लो इसका 2 है ना, 4 साल, तो ये कितना हो गया? 16। और ये कितना हो गया? 14, है ना। तो इसको कट करेंगे तो 8/7 वही हो गया ना। तो इसका आंसर है 12 ईयर। होप समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।